नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर साइंस कैस्टर नेहा। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का डेट है 19 सितंबर 2024। तो बढ़ते हैं पहले न्यूज़ की ओर। 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई। एनपीएस वात्सल्य योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? NPS Vatsala scheme launched on 18th September. Which is the nodal ministry of NPS Vatsala scheme? The answer is Finance Ministry. 18 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली से एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की। एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा बजट 2024 में की गई। आखिर यह है क्या? यह एक प्रकार का पेंशन स्कीम है जो कि बच्चों के लिए शुरू की गई है। इस प्लान के तहत बच्चों के माता पिता बच्चों के फ्यूचर के लिए इस प्लान का फ़ायदा ले सकते हैं। यह योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के तहत चलाई जाएगी। योजना के अंतर्गत बैंकों में वात्सल्य अकाउंट खोला जाएगा जिसमें सालाना मिनिमम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं। 18 साल की आयु के बाद वात्सल्य अकाउंट NPS नेशनल पेंशन सिस्टम में बदल दिया जाएगा, यानी 18 साल की उम्र के बाद बच्चा खुद इस खाते को संभाल सकता है। यह बचत पैसा बच्चों को रिटायरमेंट प्लानिंग में काम आएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court? The answer is Justice सुरेश कुमार केत। दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज सुरेश कुमार केत को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। जस्टिस सुरेश कुमार केत को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के स्थान पर नियुक्त किया गया। हाईकोर्ट भारत के जुडिशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पार्ट 6 आर्टिकल 214 से 231 तक लागू है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया? Which continent was affected by Hurricane Boris in September 2024? The answer is Europe. सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में भारी तबाही हुई। तूफान ने पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि यूरोपीय देशों को प्रभावित किया। तूफान के कारण रोमानिया में बाढ़ आई, जिसके बाद रोमानिया के अनेक स्थानों पर 16 अक्टूबर तक इमरजेंसी डिक्लेयर्ड कर दी गई है। अदर स्टॉर्म तूफान बेबिनिका ने चीन को प्रभावित किया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्न में से किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? द आंसर इज न्यू दिल्ली। उन्नीस सितंबर से न्यू दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री MOFPI द्वारा किया जा रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया की जापान पार्टनर कंट्री है और वियतनाम एंड ईरान फोकस कंट्रीज हैं। ऑब्जेक्टिव इंडिया में फूड एरिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए किस योजना की मंजूरी दी है?
Cabinet has approved which scheme for research and development in the field of biotechnology? The answer is BioRide scheme. बायोटेक्नोलॉजी वह क्षेत्र है जिसमें जीवों बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस और सिस्टम का उपयोग करके नए उत्पादों और तकनीकों का विकास किया जाता है। इस उपयोग को चिकित्सा यानी मेडिकल, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट में होता है। एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए बैक्टीरिया में जीन इंजीनियरिंग करना, कीट प्रतिरोधी को क्रॉप्स का विकास करना। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितना बजट दिया गया है? हाउ मेनी बजट हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर प्रधानमंत्री ट्राइबल एडवांस ग्राम अभियान योजना? द आंसर इज 79,156 करोड़। हाल ही में कैबिनेट ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना को मंजूरी दी। इस योजना के लिए टोटल 79,156 करोड़ का बजट अलोकेट किया है। इस प्लान के अंतर्गत आदिवासी बहु और आकांक्षी जिलों में आदिवासी गांवों को शामिल करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत 63,000 से अधिक गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। इसरो के द्वारा शुक्र मिशन, वीनस मिशन कब तक लॉन्च किया जाने का लक्ष्य रखा गया है? When is the Venus mission targeted to be launched by ISRO? The answer is 2028. कैबिनेट ने इसरो के वीनस मिशन को मंजूरी प्रदान की। इसरो का वीनस मिशन शुक्र ग्रह से अध्ययन के लिए मार्च 2028 में लॉन्च किया जाने का लक्ष्य रखा है। वीनस मिशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1,236 करोड़ रुपए को प्रदान किए हैं। इसरो के अन्य मिशन की जानकारी मंजूरी करने की केंद्र ने दी। चंद्रयान 4 यह मानव युक्त चंद्रमा मिशन होगा। इसके लिए 2,104 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च्ड व्हीकल डेवलपमेंट, यह न्यू लॉन्च्ड व्हीकल है जो 30 टन को पोलैंड ले जाने में सक्षम होगा। इसके लिए 8,239 करोड़ प्रदान किए गए हैं। गगनयान फॉलो ऑन मिशन एंड इंडिया स्पेस स्टेशन BAS1, यह गगनयान मिशन का अपडेट है। इससे 20,193 करोड़ प्रदान किए गए हैं। यह मिशन दिसंबर 2029 तक लॉन्च करने का लक्ष्य है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में पतनपोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Recently, who was appointed as the brand ambassador by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways? The answer is Manu Bhankar. शूटिंग प्लेयर मनु भांकर को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का मिनिस्ट्री ऑफ ब्रांड एम्बेसडर की प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट को जनता के बीच प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनु भाकर हरियाणा स्टेट से हैं।
पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर ने 2 पदक जीते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम शूटिंग प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल दोबारा जीता। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। भारत में किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय का पहला केंद्र खोला जा रहा है? इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ बीन फर्स्ट सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ओपनड? जा रहा नहीं, खोला गया है। इन ऑस्ट्रेलिया। द आंसर इज न्यू दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न का फर्स्ट सेंटर ऑफ न्यू दिल्ली में खोला गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एंड एजुकेशनल प्रोग्राम को बढ़ावा देना है। एजुकेशन इंडस्ट्री में आदि क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना है। ये हैं इसके फ़ायदे। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नेल्को का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the chairman and managing director of National Aluminium Company Limited NALCO? The answer is विजेंद्र प्रताप सिंह। पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड PESB ने विजेंद्र प्रताप सिंह को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नेल्को का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया। विजेंद्र प्रताप सिंह को पूर्व CMD श्रीधर पत्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडिया की प्रमुख पब्लिक सेक्टर के नवरत्न कंपनी है जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एंड माइनिंग का कार्य करती है। यह कंपनी देश के खनन मंत्रालय और अधीन कार्य करती है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1981 में। हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। धन्यवाद। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। बने रहिए हमारे साथ।